प्राकृतिक स्रोतों से निकलने वाला पानी और जमीन से जुड़े हुए लोग यदि विशुद्ध रूप से कहीं हैं तो मेरे पहाड़ में है। मेरे पहाड़ का हर एक खेत, मेरे पहाड़ की हर एक बात बड़ी ही निराली है। वैसे तो मेरे पहाड़ में अधिकतर खेत असिंचित हैं। इन सीढ़ीदार खेतों में कुछ ऐसे भी खेत हैं जो सिंचित हैं, जिन्हें सेरा कहा जाता है। आजकल मेरे पहाड़ के सेरों में रोपणी के दिन चल रहे हैं। रोपणी अथवा धान की रुपाई। सभी ग्रामीण आपसी सहयोग से बड़े ही विनम्र भाव से एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर इस कार्य में बड़ी ही निष्ठा से लगे हुए हैं। रोपणी अपने आप में एक बहुत ही खुशमिजाज सा माहौल बना देती है। खेतों में पानी छोड़ दिया जाता है और जब खेत की मिट्टी पानी से लबालब हो जाती है तो उसमें किसान के द्वारा बैल जोतकर उस खेत की जुताई की जाती है। वहाँ की मिट्टी को मक्खन की तरह मुलायम कर दिया जाता है, उसे समतल कर दिया जाता है। इसके लिए गांव में कुछ लोगों के पास बैलों की जोड़ी होती है और वे कुछ लोग सभी गांव वालों को यह सहयोग देते हैं और उनका हल लगाते हैं। धान की बिजाई के बाद जब पौधे कुछ बड़े हो जाते हैं तो तैयार किए गए उस सेरे पर उन्हें डाल दिया जाता है। छोटी छोटी गुच्छियाँ बनाकर खेत के अलग अलग हिस्सों पर उन धान के नन्हे पौधों को फेंक दिया जाता है या फिर रख दिया जाता है। उसके बाद बड़े ही चाव से एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हुए, एक दूसरे पर मिट्टी पानी फेंकते हुए, मजाक का, आपसी भाव का यह एक सुंदर सा नमूना है। इसमें गांव की संस्कृति, गांव का प्यार प्रेम, एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव बड़े ही खूबसूरती से झलकता हुआ नजर आता है। सभी लोग आपस में मिलजुल कर बड़ा सहयोग करते हैं। बूढ़े जवान बच्चे हर कोई बच्चों की तरह एक दूसरे के साथ खेलते झूमते हुए नजर आते हैं। खेत में रुपाई के लिए बारी बारी से एक एक करके सबके खेतों में जाया जाता है और एक तरफ से सारा काम निपटाया जाता है। मेरा पहाड़ यूं ही स्वर्ग के समान सुंदर नहीं है। ये गढ़वाल और गढ़वाली लोग बड़े ही विनम्र होते हैं। इनकी पवित्र आत्मा, इनके मधुर भाव, इनके सुंदर विचार बड़े ही निराले हैं। मेरे गढ़वाली भाई बड़े खुश मिजाज हैं। मेरे गढ़वाल के खेत तल बल जल से भरे हुए हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये बड़े मनमोहक हैं। दुर्भाग्य से आज अधिकतर खेत असिंचित होने के कारण, सिर्फ बारिश पर निर्भर होने के कारण बंजर पड़ चुके हैं। जहां एक ओर ये खूबसूरत खेत हृदय को तसल्ली देते हैं तो वहीं दूसरी ओर ये बंजर खेत हृदय विदारक हैं। आशा करते हैं भविष्य में ये बंजर खेत इन शेरों की तरह आबाद होंगे। यहाँ पर अच्छी अच्छी फसलें उगाई जाएंगी। सरकार की महत्वपूर्ण नीतियाँ बनेंगी। सिंचाई के साधन जुटाए जाएंगे और मेरे पहाड़ी गढ़वाली भाई अपनी मेहनत से कृषि और पशुपालन को पुनः अपनी आजीविका का साधन बनाएंगे। अपनी पारंपरिक और वैज्ञानिक खेती करके इस राज्य को उन्नत करेंगे, यही आशा है। धन्यवाद। खबर चक्र केसी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह चैनल उत्तराखंड के लिए समर्पित है।